दोस्तों, बशीर बद्र साहब ने एक शेर में कहा था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी जो है यादों का ही दूसरा नाम है। हम जितनी यादें एक दूसरे के साथ में बना सकते हैं वही जिंदगी है। लेकिन आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति की जो पीछे भाग रहे हैं, उस दौड़ में जो धन की लालसा लिए हम चिंता, भय, तनाव, ईर्ष्या, इस तरह के जो मनोरोग हैं, इनसे ग्रसित होकर हम जीवन का जो सार्थक आनंद है उससे हम कहीं ना कहीं वंचित हुए जा रहे हैं। आज की जो कहानी है वो हमें इसी दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगी। तो किस्सा कुछ यूं है। अमेरिका के उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी अरबपति थे। जब वो मरने को थे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि देख, तेरा मेरा जिंदगी भर का साथ है, एक बात मैं बहुत दिनों से पूछना चाहता था। ईश्वर को साक्षी मानकर बताओ कि अगर अंत समय परमात्मा तुमसे पूछे कि तू कार्नेगी बनेगा या सेक्रेटरी, तो तू क्या जवाब देगा? सेक्रेटरी ने बेबाक उत्तर दिया, सर मैं तो सेक्रेटरी ही बनना चाहूंगा। अरबपति कार्नेगी बोले, क्यों? इस पर सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि मैं आपको 40 साल से देख रहा हूं। आप दफ्तर में चपरासियों से भी पहले आ धमकते हैं और सबके बाद जाते हैं। आपने जितना धन और संपदा इकट्ठी कर ली है, उससे अधिक के लिए आप निरंतर चिंतित रहते हैं। आप ठीक से खा नहीं सकते, रात को सो नहीं सकते। मैं तो स्वयं आपसे पूछने वाला था कि आप दौड़े बहुत, लेकिन पहुंचे कहां? क्या यह कोई सार्थक जिंदगी है? आपकी लालसा, चिंता और संताप देखकर ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा होगी जो तूने मुझे एंड्रयू कार्नेगी नहीं बनाया। यह सुनकर कार्नेगी ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मेरे मरने के बाद तुम अपना यह निष्कर्ष सारी दुनिया में प्रचारित कर देना। तुम सही कहते हो, मैं धनपति कुबेर हूं, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिली, बच्चों को समय नहीं दे पाया, पत्नी से अपरिचित ही रह गया, मित्रों को दूर ही रखा, बस अपने साम्राज्य को बचाने बढ़ाने की निरंतर चिंता सताती रही। अब लग रहा है कि ये सारी दौड़ व्यर्थ ही रही। कल ही मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या तुम तृप्त होकर मर पाओगे? मैंने उत्तर दिया, मैं मात्र 10 अरब डॉलर छोड़कर मर रहा हूं। 100 अरब की आकांक्षा थी जो अधूरी रह गई। दोस्तों, ये उदाहरण उन लोगों के लिए शिक्षाप्रद हो सकता है जिनके लिए जीवन में पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर कार्नेगी के सेक्रेटरी की भांति जो उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, वो पॉजिटिव लाइफ में विश्वास करते हैं, जिससे उनका जीवन संतुलित रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्तमान में ही भावी जीवन का निर्माण होता है और इसके लिए धन संचय की जो प्रवृत्ति है वो निर्मूल है। तो दोस्तों, आपको ये मोरल स्टोरी कैसे लगी ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ऐसी ही कहानियां और सुनते रहने के लिए आप ब्लैक डायरी को सब्सक्राइब करें, और जो घंटे वाला बटन है उसे भी आप निश्चित तौर पे दबाएंगे तो हर कहानी सबसे पहले आप सुन पाएंगे। शुक्रिया।